Good morning students. We are discussing about the end of exercise of chapter 2 of गणिता मंजरी. ठीक है बेटा, गणिता मंजरी की आप आज सेकंड चैप्टर की एंड ऑफ एक्सरसाइज करेंगे. इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक ऐसा कोई पोलिनोमियल बनाना है जो 3 डिग्री का हो और जो जिसकी डिग्री 2 होगी ना उसका कोफिशिएंट -7 हो, है ना. ये पूछ रखा है. तो अब देखना ध्यान से. पहले तो अपने को पोलिनोमियल पता होना चाहिए. ठीक है, पोलिनोमियल बेटा मैं एक बार दोबारा थोड़ा तुम्हें बेसिक सा बता देती हूँ. देखो पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे a(x²), ठीक है, b(x), ये तो आप सिर्फ उसकी डिग्री ले ली, लेकिन अब आप 3 की डिग्री में करना है ना, तो ऐसे तो cx + d, है ना. तो देखो 3 की डिग्री वाला पोलिनोमियल बनाना है. ठीक है, तो और x की फॉर्म में बनाना है. ये x की फॉर्म में 3 की डिग्री वाला पोलिनोमियल होगा. ठीक है, अब उसके बाद तुम्हें पता है, मैंने कल तुम्हें पहले भी वीडियो में भी बता रखा है, कोफिशिएंट जो होता है वो जो इसके साथ जो वैल्यू होती है ना उसको कोफिशिएंट बोलते हैं. ठीक है, इन्होंने कहा है कि 3 डिग्री वाला कोई पोलिनोमियल बनाओ, तो बना दो बेटा. ठीक है, जैसे मान लो 3 डिग्री 3 होनी चाहिए. ठीक है, 4 कर दोगे फिर वो 3 डिग्री का पोलिनोमियल नहीं रहा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू पावर है ना वो 3 होनी चाहिए. तो देखो 4x³ प्लस, लेकिन अब इन्होंने कह दिया x² के साथ वाली जो है ना वो कोफिशिएंट -7 होना चाहिए. तो यहाँ पे -7 लेना जरूरी होगा ना, क्योंकि यूँ x² के साथ वाला जो कोफिशिएंट होएगा वो -7 होना चाहिए. तो स्क्वायर प्लस और कुछ भी लिख दो, वो तुम्हारी मर्जी है. यहाँ पे कुछ भी कर दो, 1 कर दो. ठीक है, तो अब देखना इसको ध्यान से. ये पोलिनोमियल जो है क्या वो 3 डिग्री वाला है और जिसका x² का जो कोफिशिएंट है क्या वो -7 है. ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा. ठीक है, अब इसी में आप सेकंड क्वेश्चन कर देते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने कुछ वैल्यू दे रखी है तुम्हें. आप पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. क्वेश्चन दे रखा है 5x³ है ना, 5x² - 3x + 7 इफ x = 1. इसकी जगह 1 पुट करना है. इसी का सेकंड पार्ट यहाँ पे कर लेंगे बेटा. आपका सेकंड पार्ट में क्या रखा है 4t³ - t² + 6. ठीक है, इफ t = a. ठीक है, ये दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं बेटा इन्होंने. देखो ध्यान से. अब अगर बाय चांस अब अपने को यहाँ पे x जहाँ भी है ना, जो भी ये वैल्यू दे रहे हैं वो पुट कर दो बस. तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना है बेटा 1. 1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 1 प्लस में 7. अब तुम्हारा क्या 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा बेटा. ये आ गया -3 + 7 और 7 और 5 कितने होते हैं 12. 12 में से 3 गए बेटा, कितना हो गया 9. ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हारा क्या हो गया 9. अब उसके बाद इसमें क्या करना है, t की जगह तुम्हें क्या पुट करना है a. तो a³ - a² + 6 है ना. तो कर दो 4a³ - a² + 6. अब देखना इससे ज़्यादा ये सोल्व नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्यूब की दो आती, क्यूब की क्यूब वाली में प्लस माइनस होती है, स्क्वायर की स्क्वायर वाली में होती है, विदाउट जो अल्फ़ाबेट होता है वो विदाउट अल्फ़ाबेट वाली में सोल्व होती है. लेकिन इनकी तो सबकी पावर अलग अलग है और ये विदाउट अल्फ़ाबेट ही है. तो इट मीन्स ये इससे ज़्यादा सोल्व नहीं होगा. ठीक है, ये तुम्हारा था बेटा सेकंड क्वेश्चन. देख लो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट थे. फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट वो. ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से तीसरा क्वेश्चन. तीसरे क्वेश्चन में ये तुम्हें वैसे ये ना एक्सरसाइज जो आप कराए ना उन एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, अलग नहीं कुछ रखा अभी तक. कुछ भी इन्होंने कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं आया. ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2. ठीक है, अगर किसी नंबर को मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो नंबर मानना पड़ेगा. तो लेट नंबर = x. ठीक है, इस नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बेटा आप क्या कह रहे हैं. ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं इस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो. कर दिया है ना, बीच में साइन ना हो तो मल्टीप्लाई होते हैं. 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 2/3 ऐड कर दो. ठीक है, और जो नंबर तुम्हें मिला है ना we get -7/12. ठीक है, तो जो नंबर मिला वो क्या आया -7/12. तो इसको सोल्व करना है, बस कर दो. तुम्हें पता है बेटा जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो नंबर निकालना है ना, उसको तो यहीं रखो. ये इस साइड प्लस का है तो इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाता है माइनस का. ठीक है, तो इसको ऐसे ही रखो. अब इनका एलसीएम लोगे तो 12 भी आएगा बेटा, 3 और 12 का. ठीक है, अब ये गया तो ये 3 2 नीचे वाले से क्या होता है डिवाइड और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई. तो 3 4 12 और 4 2 8. अब देखो 5 2x
ये आ गया 8 और 7 बेटा -15 ना, -15/12। अब देखो तुम्हें तो x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये जो x के साथ यहाँ पे है ना, ये उस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। कट रहे हो तो काटो, तो बेटा साफ ही दिख रहा है कट रहा है। 2 6 = 12, 5 3 = 15, 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो तुम्हारा ओवरऑल आंसर क्या बना? माइनस तो है ही, माइनस मत छोड़ देना, नहीं तो नंबर नहीं मिलते। ठीक है, तो ये यूं का यूं रहेगा, क्योंकि एक ही माइनस था तो लग जाएगा। अगर ऊपर नीचे दोनों साइड आते, ठीक है, तो कट हो जाते, और सामने भी होता तो मल्टीप्लाई हो जाते। तो इसलिए इसका आंसर आ गया तुम्हारा ये। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन इसी में कर देते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, अब फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 नंबर मानने पड़ेंगे, है ना। फोर्थ क्वेश्चन में तुम्हें क्या कह रहे हैं कि अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अदर नंबर, मतलब 2 नंबर मानने पड़ रहे हैं ना। एक मान लो लेट फर्स्ट नंबर कह दो, फर्स्ट नंबर मान लो x है, तो अदर नंबर क्या आ जाएगा बेटा? इसका 5 टाइम्स है ना। यही कह रहे हैं ना, ध्यान से पढ़ो। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर, मतलब एक अदर नंबर है जो जिससे 5 टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, मोर, लेस शुरू हो जाए ना, तो लास्ट के अक्षर को x मान लिया करो। तो वो x है, तो अदर नंबर 5x आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहे हैं। अब कह रहा है ये इफ 21 इज एडेड बोथ द नंबर, दोनों नंबर में 21 ऐड कर दो। कर दिया 21 ऐड, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं देन वन ऑफ न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, तो एक नंबर ना दूसरे का 2 गुना हो जाएगा अगर दोनों में 21 ऐड कर देते हैं तो। ठीक है, तो इक्वल में आ गए, और ये इसका ट्वाइस हो जाएगा, मतलब ये ट्वाइस है। ये पता है मैंने इससे क्यों किया, क्योंकि ये तो ओवरऑल ट्वाइस है ना, और इक्वल में दोनों कब आएंगे? जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। आगे समझ, जैसे मान लो बेटा राम और श्याम है, ठीक है, राम और श्याम 2 बच्चे हैं, ठीक है। मान लो मैं यूँ कह दूँ इसकी x है और इसकी y है एज, ठीक है। मैं यूँ कह दूँ राम की 2 गुना है श्याम से, और मैं दोनों को इक्वल कर रही हूँ, तो इक्वल में कब आएंगे? जब श्याम को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। आई समझ? तो ये ऐसे होगा। अब देखो, अब इसको खोल दो, 2x + 42 5x + 21, ठीक है। तो x वालों को एक साइड कर लो बेटा, 2x - 5x = 21 - 42। तो यहाँ से क्या बच गया? माइनस का 3x, ये भी क्या बच गया? माइनस का 21, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट ही हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 21/3, 3 × 7 = 21 होते हैं बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7, है ना। दोनों नंबर निकालने, हाँ, व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स फर्स्ट तो आ ही गया, है ना। तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया बेटा तुम्हारा? फर्स्ट नंबर आ गया तुम्हारा क्या? 7, और अदर नंबर मतलब सेकंड नंबर ही कहते हो अब तो, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या आ गया? इससे 5 गुना था तो 5x, तो 5 × में 7, तो कितना आ गया? 35। तो एक नंबर आ गया तुम्हारा 7, एक आ गया 35। हाईलाइट कर दिया करो बेटा आंसर को, ठीक है। इसकी आदत डाल लो, अभी से बोर्ड में दिक्कत नहीं आती फिर। तो ये तुम्हारे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, बड़े क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। वैसे ये देखे तो चैप्टर भी इजी था, मुश्किल नहीं था ये चैप्टर, बिल्कुल इजी चैप्टर है, मार्क्स गेन करने वाला चैप्टर है। देखो अब 5th क्वेश्चन करेंगे बेटा आप। देखो सॉरी 4th हो गया ना, हाँ 5th करेंगे। देखो 5th क्वेश्चन देखो आपने वो की थी ना, कौन सी की थी? वो सेविंग ये कर रहे हैं, उसके अकाउंट में इतने पैसे हैं, है ना, हर महीने वो इतने सेव कर रहे हैं, तो इतने महीने बाद कितने पैसे हो जाएंगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन अब तुम्हें एंड ऑफ एक्सरसाइज में दे दिया। तो उसके पास जो ओरिजिनल या इनिशियल कह दो, इनिशियल वैल्यू जो है, इनिशियल वैल्यू जो है बेटा उसके पास है 800 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद वो हर महीने सेव कितना कर रहे हैं, ही या शी जो भी है, ठीक है। तो यू सेव क्या रखा है, यू ही कर लो फिर, ठीक है। यू सेव एवरी मंथ वो 250 रुपीज सेव कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गई। अब उसके बाद क्या है, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रखा है बेटा आफ्टर 6 मंथ, तो तुम खुद सोचो ये क्या है। एवरी मंथ मैंने 1 मंथ की, तो अगर 6 की ज़्यादा के लिए निकालूंगा मल्टीप्लाई होएगा ना, तो यू सेव 6 मंथ, ठीक है। तो 250 इंटू में 6, 25 का कितना होता है बेटा 150, तो 1500 रुपये वो सेव कर रहे हैं, ठीक है। और यू सेव
आफ्टर पूछ रखा है ना, तो आफ्टर 6 मंथ, तो 6 मंथ बाद उसकी कितनी हो जाएगी बेटा 800। तो उसके अकाउंट में या उसके गुल्लक में या मनी बैंक कुछ भी लगा लो, 800 रुपये तो उसके पास पहले थे, ठीक है 1500 हो गया अब, ठीक है। तो उसके पास कितने रुपए बन गए बेटा अब 2300 रुपये, है ना। ऐड कर दो इनको, तो उसके बैंक अकाउंट में या उसके मनी बैंक में कितने पैसे हो गए अब 2300 रुपये। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं बेटा, क्या कह रहे हैं सेकंड में, 2 ईयर्स बाद, है ना। अब 2 ईयर बाद निकालना है, तो हमें किसके साथ दे रखा था क्वेश्चन, मंथ के साथ ना। तो 2 ईयर में पहले मंथ निकालो कितने होते हैं। तो 1 ईयर की बात करो बेटा, 1 ईयर में मंथ कितने होते हैं 12 मंथ होते हैं ना। अगर 2 ईयर की बात कर दो, 2 ईयर की कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने मंथ हो गए टोटल 24 मंथ ना। तो 24 मंथ में अब वो कितने सेव कर देगा, तो यू सेव आफ्टर 24 मंथ, या फिर 2 ईयर लिख दो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो 800 तो थे ही बेटा, ठीक है, और कितने थे वो 250 थे ना। 250 को 24 से कर दो तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो तुम्हारे कितने होंगे बेटा, देखना 25 चौका 100, 1 0 पीछे गई 10 आगे, तो 25 दूनी 50, 50 और 10 60 हो गए, तो 6000 हो गए, है ना। और ओवरऑल देखूं तो उसने कितने सेव कर दिए 6800 रुपीज़ उसने 24 मंथ में, मीन्स 2 ईयर में उसने 6800 रुपये सेव कर दिए अपने बैंक में या कहीं भी, जो भी तुम सोच रहे हो या जो भी अगला कह रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसने क्या कह दिया, एक्सप्रेस दिस इन लीनियर पैटर्न। ये थे ना क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में किए थे, कहते हैं अब इसका लीनियर पैटर्न बनाओ। बनाना बेटा लीनियर पैटर्न कोई बड़ी बात हुई ना, लीनियर पैटर्न बनाना तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम इतने सारे क्वेश्चन कराए ऐसे, है ना। तो लीनियर पैटर्न अगर बाई चांस मैं मान लो वाई की फॉर्म में बना रही हूँ, ठीक है, वाई की फॉर्म में अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, वाई किसको ले रहे हैं फिर आप सेविंग को ना, ठीक है। तो सेविंग को आप क्या ले रहे हैं वाई, है ना, टोटल सेविंग, है ना। टोटल सेविंग जो है उसको आप वाई की फॉर्म में ले रहे हैं। तो 800 तो उसका फिक्स था बेटा, है ना, और 250 इनटू में मंथ कर रहे थे, तो मंथ को एक्स में लगा लो, ठीक है। तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, पर वाई को आप क्या ले रहे हैं सेविंग में, टोटल सेविंग, है ना, टोटल रुपीज कह दो या टोटल रुपीज, है ना, या अमाउंट लिख दो, और एक्स किसको ले रहे हैं मंथ को, ठीक है। तो अगर एक्स वाई की फॉर्म में निकालो तो अपनी ये आ गई ना इक्वेशन। तो इसको अगर सीधा लिखो तो तुम्हें पता ही अल्फाबेट वाला आगे आता है 250x प्लस 800, यूँ लिख दो चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारी लीनियर फॉर्म बन गई इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ये बेटा एक्सरसाइज जैसा ही था, वैसे कुछ नया नहीं था। दोबारा बता देती हूँ, इसकी इनिशियल वैल्यू मतलब इसके बैंक अकाउंट में 800 रुपये थे, ठीक है। वो पूछ रहे हैं 6 मंथ बाद कितने हो जाएंगे। अगर 1 मंथ वो 250 सेव करता है तो 6 मंथ में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो। 800 उसके बैंक अकाउंट में पहले थे, 1500 अब ऐड हो गए, तो 6 आफ्टर 6 मंथ बाद उसके अकाउंट में कितने हो गए बेटा 2300 रुपीज़ हो गए। अब उसके बाद क्या रखा है 2 ईयर के पहले मंथ में कन्वर्ट कर दो, 24 मंथ होते हैं, फिर 250 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, और 800 उसके बैंक में पहले ही चल रहे हैं, तो उसके हो गए 6800, ठीक है। अब कह रहे हैं लीनियर फॉर्म में बना दो। लीनियर फॉर्म कैसे बनाओगे, मान लो मैं उसके जो पैसे हैं उसको वाई की फॉर्म में बना रही हूँ, तो y इजिकल टू 800, और जो मंथ है उसको एक्स की फॉर्म में लिख रही हूँ, तो 800 प्लस 250x। और अगर बाई चांस तुम्हें पता है अल्फ़ाबेट वाली आप आगे लिखते हैं, एक सही वे में लिखना एक्सप्रेस करना चाहते हो तो उसके ऐसे लिख दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 5th क्वेश्चन। अब करते हैं बेटा 6th क्वेश्चन। समझ में आ रहा हो बेटा, आसान क्वेश्चन है वैसे। अब देखो 6th क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और पूछा भी कोई छोटे को उसमें नहीं जाएगा, 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में पक्का आएगा बेटा ये, ठीक है। 4 की केस स्टडी बनती है वैसे तो 5 नंबर में पूछ लेंगे, ठीक है, लेकिन पूछेंगे जरूर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तुम्हारा 10th पे बेस्ड है। 10th का चैप्टर है ये, 3rd चैप्टर उसमें है ये क्वेश्चन, लेकिन अब तुम्हारे दे दिया तो तुम्हें भी करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो मान लो बेटा इसमें पता है एक नंबर बनाना है तुम्हें। देखो पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बताती हूँ मैं तुम्हें। मान लो एक नंबर है, ठीक है, जैसे मान लो 23 है ना। आप छोटी क्लासेस में करते थे इसको, एक्सटेंडेड फॉर्म में करते थे ना, तो कैसे करते थे, ये 1st डिजिट है, ये 10th डिजिट है, तो मैडम कहती थी इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में करो, तो इसको खोल के कैसे लिखते थे 2 × में 10 + में 3 ऐसे लिखते थे ना, है ना।
तो देखो इसको कैसे अब करके देखना सोल्व। 20 + 3 कितना बन गया 23। ये वो एक्सटेंडेड फॉर्म वाली बात है। मतलब मैं पता है तुम्हें क्या बताना चाहती हूँ, जो 1 डिजिट पे है वो तो यूं का यूं, और जो 10 डिजिट पे जो नंबर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म में तुम्हें एक नंबर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा तुम्हें 2 डिजिट चाहिए ना, एक 1 डिजिट और एक 10 डिजिट। तो देखो लेट 1 डिजिट, 1 डिजिट मान लो क्या है x, ठीक है, और जो 10 प्लेस पे बैठी है, ठीक है, वो क्या है y, ठीक है। तो बताना अब नंबर बनाना बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लो नंबर बना रही है, नंबर बनाना। अब क्या बनेगा, जो 1 प्लेस पे बैठा है वो तो यूं का यूं, और जो 10 प्लेस पे बैठा है उसको 10 से मल्टीप्लाई ना। देखो अभी दोबारा ध्यान से देख लो, ये 23 है, ये यूं का यूं, और इसके प्लस में जो 10 डिजिट पे बैठा था उसको 10 से मल्टीप्लाई। ये वाली बात दिमाग में रखना, एक्सटेंडेड वाली, ठीक है। तो इसको कर दो, अब जो 10 डिजिट पे बैठा है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो 10 वाली से। तो ये तुम्हारा नंबर बन गया, है ना। ये और क्या बन गया, ओरिजिनल नंबर। समझ आई इतनी, ठीक है। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तुम्हें क्या कह रहे हैं, द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, ठीक है। मतलब कि इस चीज को छोड़ दो एक बार, ये यूं कह रहे हैं कि इन डिजिट का जो डिफरेंस, डिफर माने डिफरेंस, इन डिजिट का जो डिफरेंस है ना वो कितना है 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है बेटा 3। तो इक्वेशन 1 आ गई है, आगे समझ, ठीक है। अब ओरिजिनल नंबर ये आ गया। अब ये कह रहे हैं कि भाई द डिजिट आर इंटरचेंज। अब इसकी डिजिट को मतलब अब देखो उसी को देखना, 23 था, अगर इसकी डिजिट को इंटरचेंज कर दो मतलब 32 हो गया ना। मतलब कि जो 1 प्लेस पे है वो 10 पे कर दो, जो 10 पे है वो 1 पे कर दो। 23 का इंटरचेंज करोगे तो क्या आ गया 32। वैसे ही अब तुम इसमें दिमाग लगाना बेटा, इसमें क्या इंटरचेंज होएगा, इसमें क्या इंटरचेंज होएगा, जो x है वो y बन गया, जो y है वो x बन गया, ठीक है। तो ये इंटरचेंज्ड नंबर आ गया, या न्यू नंबर कह दो, ठीक है। ये क्या आ गया, न्यू नंबर। समझ आई क्या, ठीक है। तो ये क्या है 10y + x, और ये 10x, क्यों, क्योंकि इंटरचेंज करने के लिए कह दिया। अब ये तुम्हें क्या कह रहे हैं, इंटरचेंज करने के बाद उन दोनों को ऐड कर दो और 143 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों जो ओरिजिनल नंबर है, जो इंटरचेंज नंबर है, उन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐड करो बेटा 10y + x प्लस में 10x + y, और ऐड करने के बाद आ रहा है 143। अब देखना 10y और 1y 11y आ गया, ठीक है। 10x और 1x 11x आ गया, 143। जितना छोटा हो सके छोटा कर लो बेटा इसको, ठीक है। तो वैसे मैं x को आगे कर देती हूँ क्योंकि अपना आगे वहाँ पे x है ना, तो फिर कहीं बदल ना हो जो। और प्लस वालों को आगे पीछे कर सकते हो, माइनस वालों को करोगे तो फिर साइन आगे आ जाएगा माइनस का, कहीं उसको भी कह दो मैडम ने कहा था इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर सकते हो, पर माइनस वाई आगे आएगा आगे फिर, ठीक है। अब ये देखो 11 कॉमन निकल रहा है बेटा, x + y, और सारे में से निकालना है। तो 11 × 1 = 11, 3 बचे, 11 × 3 = 33। तो ये आ गई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन उसने शुरू में ही क्या रखी थी कि 2 डिजिट का डिफर जो है वो 3 है, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है 3। एक ये आ गई, इन दोनों को कर दो सोल्व। x + y = कितना है बेटा तुम्हारा 30। देखना बाय एडिंग, एडिंग क्यों कर रही हो बताना एक बार, तुम खुद सोचो एडिंग क्यों कर रही हो। 2 डिजिट सेम होनी चाहिए और साइन अलग अलग होनी चाहिए, और हमारे पास है अलग अलग, है ना, तो सीधा ही कट रहा है, फिर क्यों साइन चेंज कर रहे हो। तो ये क्या है 2x = तुम्हारा कितना आ गया 16, x की वैल्यू क्या आ गई 16/2, तो 2 8 = 16, x की वैल्यू आ गई 8, है ना। लेकिन तुम्हें तो नंबर बनाना है, अभी नंबर के लिए x y दोनों चाहिए ना, ठीक है। तो देखो अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी, x - y = 3, तो x है 8 - 3 = 3, ओ सॉरी y है ना ये, हाँ ये 8 है ना, तो -y = 3 - 8, तो -y = -5, और माइनस से माइनस कट गया। कैसे आया -5, थोड़ा साइन का ध्यान रखना बेटा, मतलब कि ये क्या है प्लस माइनस माइनस साइन वो लगेगा जो बड़ा हो। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो देखना अब x y दोनों आ गए तुम्हारे पास, x भी आ गई और y भी आ गई, x भी आ गई और y भी आ गई। तो ये कह रहे हैं नंबर बनाओ, तो ओरिजिनल नंबर भी बना दो और इंटरचेंज नंबर भी बना दो। देखना कहाँ बनाए, ऊपर बना दो क्या, ऊपर बना देते हैं। देखो अब देखना ओरिजिनल नंबर,
ओरिजिनल नंबर क्या था 10y प्लस एक्स। 10y, y कितना है बेटा तुम्हारा 5, ठीक है, और x कितना था 8 कर दो, तो 55 प्लस 50 है ना, 50 प्लस 8 तो कितना आ गया बेटा 58, ठीक है। अब देखो, अब तुम खुद भी सोचना, अगर इसका इंटरचेंज करूँ तो क्या आना चाहिए, अब 85 आना चाहिए ना, और ये मैं तुम्हें देखो करके दिखाती हूँ। अब इसको इंटरचेंज करो, इंटरचेंज नंबर निकालो इसका, ठीक है, तो देखना क्या था 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू में 8 प्लस 5 तो कितना आ गया 80 प्लस 5 तो कितना आ गया 85 है ना। देखना ध्यान से, यही चीज़ कह रहे थे ना कि भी उसको अब इंटरचेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा, वो नंबर नया आ जाएगा, है ना, उसकी डिजिट क्या हो जाएगी इंटरचेंज हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन था तुम्हारा, लास्ट क्वेश्चन है बेटा किसका 2.5 का, इस वीडियो का लास्ट ही क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन आप आगे वाले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।